Good morning, students. Today we will do the chapter number 7 nouns in English grammar. हम nouns के बारे में पढ़ेंगे. Nouns आपको पता है बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. What is a noun? Everything around us that has a name, like name of people, name of animal, name of place, name of thing. तो उसे हम क्या कहेंगे? Nouns. Nouns are also called naming words, like mother is a noun, father is a noun, cow, pig, table, book, school, all are nouns. तो noun क्या है? Name of a person, name of a thing, name of a place, name of a idea. ये 4 काइंड्स हैं, 4 टाइप्स. ये तो हमने जस्ट बताया है कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. अगर हम नेम ऑफ पर्सन की बात करें तो टीचर, द पर्सन हु डज समथिंग फॉर अस, जो हमारे लिए कुछ करते हैं, या रिलेट टू अस, जो हमें रिलेट करते हैं, उन्हें हम नाउन्स कहते हैं. लाइक द पर्सन हु टीच यू इज कॉल्ड टीचर. द पर्सन हु ट्रीट्स यू और हील्स यू, जो आपको ठीक करते हैं, डॉक्टर. द पर्सन हु जस्ट ग्रो द क्रॉप्स, फार्मर. तो नेम ऑफ द पर्सन हु बेक्स केक, बेकर. ठीक है. हु लुक्स आफ्टर यू, मदर, फादर. तो जो भी हमारे रिलेशंस हैं या जो भी नेम ऑफ पर्सन हैं, वो सब किस में होंगे? नेमिंग वर्ड, नाउन. वो क्या है? नाउन. अब नाउन लाइक आर्टिस्ट, शेफ, फार्मर, सोल्जर, गार्डनर, टेलर, बेकर, टीचर, स्टूडेंट, जज, पुलिस, सोल्जर, प्राइम मिनिस्टर, गर्ल, बॉय, ये सब क्या है? नेम ऑफ पर्सन. ओके. नाउ अदर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बता दिया, गर्ल, बॉय, डॉक्टर, फायरमैन, आर्टिस्ट. नाउ द नेम ऑफ थिंग्स. नेम ऑफ थिंग्स में नेम ऑफ थिंग्स जैसे चेयर, बैग, क्लॉक, बॉल, ग्लोब, टेबल, बुक, कंप्यूटर. ऑल आर द नेम्स ऑफ थिंग्स. ये सब चीज़ों के नाम हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? नाउन. नाउ द नेम ऑफ एनिमल्स, कैट, डॉग, एलिफेंट, फॉक्स, टाइगर, गोरिल्ला, राइनोसोरस, जिराफ, डियर. ये सब क्या है? नेम ऑफ एनिमल्स. नाउ द नेम ऑफ प्लेस. नेम ऑफ प्लेस like school, Paris, home, park, China, America, beach, stadium, playground. Name of person. अब बेटा नाउन को जब हम देखते हैं तो ये जैसे मैंने अभी बोला डॉग, क्लोज योर आई. अगर मैं डॉग बोल रही हूँ तो आप डॉग को इमेजिन कर सकते हैं क्लोज आई से. अगर मैं स्कूल बोल रही हूँ तो आप इमेजिन करेंगे कि भाई चेयर है, ब्लैक बोर्ड है. अगर मैं पार्क कर रही हूँ तो स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं. अगर मैं प्ले ग्राउंड कर रही हूँ तो डिफरेंट जो भी ग्राउंड्स बने हुए हैं, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं. अगर मैं हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ तो आप इन सब चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं. तो ये होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स. ये क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स, जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं. द नाउन्स दैट वी कैन सी और टच, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो होंगे कॉन्क्रीट नाउन. मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके. अब हम बात करते हैं जैसे आप देखिए कंट्री, स्टेट. अब यहाँ पर देखिए रूम, ये लिखा हुआ नहीं है. विंडो, चेयर, रग, फ्लावर पॉट, पिलो, टेबल, फायर, मैंटल, ये सब क्या हैं आपके लिए? नेम ऑफ थिंग्स हैं. ये सब नाउन्स हैं. अब हम बात करते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की. अभी मैंने आपको बताया था कि
हम कुछ नाउन्स को टच कर सकते हैं और कुछ को टच नहीं कर सकते। जैसे लव, आपको एक वर्ड है लव यानी प्यार, और एक है एंगर, गुस्सा। ठीक है, आप प्यार को भी देख नहीं सकते हो, आप प्यार को टच भी नहीं कर सकते हो, आप एंगर को भी नहीं, गुस्से को भी नहीं देख सकते हो, और गुस्से को टच भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यू कैन फील, आप उसे क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसके एक्सप्रेशन से उसे जज कर सकते हो। अगर आपको किसी ने हग किया है, गले लगाया है, तो वो हो गया लव, और वहीं किसी ने आपको स्लैप किया, थप्पड़ लगाया, तो वो हो गया एंगर। तो हमें ना तो प्यार दिखा ना हमें एंगर दिखा, लेकिन हमें उसके एक्शन से, बिहेवियर से हमने फील किया कि ये लव है और ये हेट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, बस हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी को हम टच नहीं कर सकते हैं कि मैं आप सब स्टूडेंट को खड़ा करके बोल दूं कि ये बहादुर है, ये ऐसा दिख रहा है इसलिए बहादुर है, ये ऐसा दिख रहा है इसलिए बहादुर है। हम बहादुर कब कहेंगे कि किसी बच्चे के कोई डेंजर में है बच्चा, और दूसरे बच्चे ने बिना परवाह करे उसे बचाया है, वो सीढ़ियों से गिर सकता था बट वो दौड़ के गया, उसे पकड़ लिया दूसरे बच्चे को, तो उसने बहुत अच्छा एक्ट किया। मतलब जहाँ बच्चे दूसरे हेल्प नहीं कर पाए, वो फटाफट से गया, और उसे पता था कि उसको रिस्क हो सकती है, फिर भी उसने दूसरे पर्सन की हेल्प करी। तो ये क्या हो गया, ब्रेवरी। तो आपने सिर्फ उसके एक्शन से ये फील किया कि द पर्सन और द स्टूडेंट इज़ ब्रेव। नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक आइडिया है, अब हम देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हम कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव देखते हैं। बेटा, ये भी बेबी है, ये भी बेबी है, दोनों ही बेबी हैं, लेकिन अगर मैंने इसका नाम लिख दिया थैन, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे कि अभी आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि बॉयज़ को ये वाला एक्सरसाइज करना है और गर्ल्स को ये वाला एक्सरसाइज करना है, तो बॉय जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे और गर्ल अपनी कर लेंगी। या मैं सिंपल बोलूँ कि स्टूडेंट्स को सारी एक्सरसाइज करनी, तो सब कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने किसी एक पर्सन का नेम लेके बोला, लाइक मैंने बोला कि शुभम, शिवांश, आपको ये, अंजलि आपको ये वाला, कृतिका आपको ये वाला एक्सरसाइज करना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ वही बच्चे जो मैंने नेम लिए हैं, लाइक कृतिका, अंजलि, शुभम, शिवांश, और अगर हम आयुष भी बोलें, तो सिर्फ वही बच्चे उस एक्सरसाइज को करेंगे, बाकी बच्चे नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर मैंने बोला कि बेटा आपको सारे वीडियोस देखने हैं, तो आप हिंदी का वीडियो भी देखेंगे, इंग्लिश का भी देखेंगे, सारे वीडियोस देखेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आपको केवल इंग्लिश का वीडियो देखना है, तो आप क्या देखेंगे, केवल इंग्लिश का। वैसे ही बेबी तो सब हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसका पर्टिकुलर नेम दे दिया, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब जैसे देखिए, बुक, बुक तो कोई सी भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई सी भी बुक हो सकती है, तो वो कॉमन है। मैंने कहा बेटा जाइए और लाइब्रेरी में से बुक लाइए। अब आप मुझसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मैम कौन सी, क्योंकि लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स हैं। फिर मैंने कहा बेटा क्लास 5th की बुक लेकर आइए, इंग्लिश का या हिंदी जो भी मैंने बताया, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। यहाँ पर जैसे उस बुक का नेम है द सीक्रेट गार्डन। ओके, कॉन्टिनेंट्स, अब मैंने बोला कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, या ये बोला मैंने कि वो वाला कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अब कौन सा कॉन्टिनेंट, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा वाला कॉन्टिनेंट। और अगर मैंने बोला एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट की बात बोली, तो ये हो गया यूरोप। हम कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट पे,
वी लिव इन एशिया, हम एशिया कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। नेक्स्ट इज मंथ, मंथ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर कोई से भी हो सकते हैं। मैंने कहा आई विल कम, आई रीड फॉर 2 months ओनली, मैं केवल 2 महीने पढ़ूँगा। अब कौन से 2 महीने, दिसंबर, जनवरी, कौन से वाले? तो हमने बोला कि फरवरी और मार्च, तो वो क्या हो गया, फरवरी एंड मार्च 2 months हो गए ना, पर्टिकुलर। तो नेम ऑफ जो नाउन है वो स्पेसिफिक अगर होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन की खास बात होती है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर्स में। आप देखिए वापस, जैसे यहाँ पर एथेन ई कैपिटल है, द सीक्रेट गार्डन द कैपिटल है, यहाँ पर देखिए यूरोप ई कैपिटल है, फरवरी एफ कैपिटल है। ओके, नाउ कलेक्टिव नाउन, देखिए हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, हम वापस रिवाइज करेंगे। हमने कॉमन नाउन पढ़ा, द नेम ऑफ थिंग, जैसे मुझे अभी दिख रहा है मोबाइल, है ना, मोबाइल। मैंने कहा बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मैंने आपसे पूछा बेटा आपके पास मोबाइल है, तो आप कहेंगे मैम मोबाइल तो है, तभी तो वीडियो देख रहे हैं, सबके पास मोबाइल है। लेकिन मैंने अगर ये पूछ लिया कि आप में से किसके पास सैमसंग का मोबाइल है, तो शायद कुछ बच्चों के पास ओप्पो का हो सकता है, कुछ बच्चों के पास वीवो हो सकता है, कुछ बच्चों के पास एप्पल हो सकता है, या और कोई फ़ोन हो सकता है, और कुछ बच्चों के पास सैमसंग होगा। तो आप मुझे मैसेज करके बोलेंगे कि मैम हमारे पास सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है। तो मोबाइल कॉमन हो गया, वो सबके पास था, लेकिन सैमसंग वाला प्रॉपर हो गया। ओके, नाउ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, द वर्ड और द नाउन that refers to a group of noun, जो बहुत सारे नाउन्स के ग्रुप को एक वर्ड में बताता हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हैं, तो मैंने अभी क्या बोला, क्लास, ठीक है, वो क्या हो गया, क्लास। बहुत सारे सोल्जर्स एक ग्रुप में हैं, तो हम उसे बोलेंगे आर्मी। बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हैं, तो टीम। बहुत सारी कीज़ एक साथ रखी हुई हैं, एक ही चेन में है, तो वो हो जाएगा बंच, ठीक है। बहुत से फ्लावर एक साथ पैक्ड हैं, तो बुके। तो बहुत सारे नाउन के लिए जब हम सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्ट, है ना। नेक्स्ट, अब इसमें हम देखते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। जैसे देखिए, काउस के, एलिफेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, बर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक, फ्लाइज के ग्रुप को बोलते हैं स्वार्म, डॉग्स के ग्रुप को बोलते हैं पैक, बहुत सारी फ़िश एक साथ हो तो स्कूल, बहुत सारी कीज़ एक साथ हैं तो बंच, बहुत सारे हॉर्सेस एक साथ हैं तो टीम, बहुत सारे शिप्स एक साथ हैं तो फ्लीट, बहुत सारी बुक्स एक साथ अरेंज की हुई हैं तो लाइब्रेरी, बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हैं तो क्राउड, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, यहाँ पर तो खैर पुलिस है बट हम सोल्जर्स की बात कर रहे हैं तो वो हो गया आर्मी, बहुत सारी ट्रीज़, हर्ब्स, श्रब्स लगे एक साथ हैं तो हम बोलेंगे क्लस्टर, क्लस्टर, CLUSTER। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ हैं तो क्लास, बहुत सारे मंकीज़ एक साथ हैं तो ट्रूप, बहुत सारे टूल्स एक साथ रखे हुए हैं तो सेट, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ हैं तो डेक। ये हो गया हमारे लिए कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वापस से देखते हैं, ये कॉन्क्रीट का ऑपोजिट होता है, मतलब कॉन्क्रीट को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट को आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप केवल सोच सकते हो, यानी समझ सकते हो और फील कर सकते हो। आप उसे ना टच कर सकते हो ना देख सकते हो। जैसे आई हैव एन आइडिया,
अब आइडिया को, मेरे पास एक आइडिया है तो आप क्या आइडिया निकाल कर बताएंगे मेरे पास आइडिया है? नो, आइडिया इज़ अ थॉट दैट इज़ इन योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट इज हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस। ये आप स्माइल कर रहे हैं तो ये हैप्पीनेस है। ठीक है, आप उनकी स्माइल को देखकर, उनके फेस को देखकर, उनके मूवमेंट्स को देखकर पता कर रहे हैं। और हैप्पीनेस इज़ अ फीलिंग, हैप्पीनेस इज़ अ फीलिंग दैट मेक्स यू स्माइल। हैप्पीनेस वो चीज़ होती है जिससे आप खुश होते हैं, आप हंसते हैं, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आइडिया, हैप्पीनेस दोनों क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ना तो आप आइडिया को देख सकते हो ना आप हैप्पीनेस को देख सकते हो, बट आप इसे फील कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी को रेफ़र करता है, एक्शन को रेफ़र करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को रेफ़र करता है। कैसे? काइंडनेस, दयालु, ये बच्चा बहुत काइंड है, उसके एक्शन से दिख रहा है, ये उसकी क्वालिटी है। ये लाफ्टर, उनके, ये देखिए कितने अच्छे से ये सारे बच्चे हंस रहे हैं। जब आप स्कूल आएंगे तब ऐसे ही हंसने वाले हैं। तो ये हो गया एक्शन, क्योंकि आप बहुत खुश होंगे। नेक्स्ट इज़ ब्यूटी, ये अपने आप को मिरर में देख रही हैं और ये खुश हो, ये ब्यूटी है, ये फील कर रही हैं इनके फेस को देखकर। और वो ब्यूटी कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फीचर वाइज ही हो, नेचर में भी ब्यूटी होती है, छोटे से पपी में भी ब्यूटी होती है, क्योंकि वो बहुत क्यूट लगता है देखने में। तो ये क्या हो गया आपके लिए? स्टेट ऑफ बीइंग जो है, लाइक ब्यूटी है, आपकी क्यूटनेस है, आपकी प्रिटनेस है, तो वो क्या हो जाएगा? जो यूज़फुलनेस है, यूज़लेसनेस है, वो किस में आ जाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द वर्ड्स दैट शोज आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, क्वालिटी एंड कॉन्सेप्ट्स। अब नाउन पढ़ते हैं। मैंने आपको कॉमन नाउन अभी बताया, इट्स अ जनरल नेम जो किसी का भी हो सकता है। और प्रॉपर नाउन, इट्स अ स्पेशल नेम, स्पेसिफिक नेम, और हमेशा किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। अब इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? इसमें हमें सर्कल करना है कॉमन नाउन को, अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन को। सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ईजी होता है ना, कैपिटल लेटर होता है, किसी का नाम में जल्दी पता चल जाएगा। जैसे मैरी, टॉम, चाइना, डेविड, लंदन, जेम्स, रॉवर, सब कैपिटल में, इसलिए मैं इजीली आइडेंटिफाई कर रही हूँ। नाइल, इजिप्ट, पीटर, इंग्लिश, फ्रेंच, हेलन, दुबई एंड बस यही है प्रॉपर नाउन। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा कि आपके स्टार्टिंग के लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर नाउन हो, तो थोड़ा सा आपको देखना है कि वो स्पेसिफिक नेम होने चाहिए। अब जैसे मैरी एंड आई वेंट टू थिएटर, थिएटर इज़ कॉमन नाउन। टॉम ऑफन ड्रिंक्स कॉफ़ी, वो क्या चीज़? कॉफ़ी पीते हैं और शुगर पीते हैं। चाइना इज़ अ वेरी बिग, क्या है? कंट्री है। डेविड इज़ अ डेंटिस्ट, कॉमन नाउन। लंदन, प्रॉपर नाउन। जेम्स अडॉप्टेड अ क्यूट पपी, पपी नेम ऑफ द बेबी ऑफ डॉग, और ही नेम्ड इट रॉवर, ये प्रॉपर नाउन है। द नाइल इज़ लॉन्गेस्ट रिवर, रिवर कॉमन। वर्ल्ड कॉमन। पीटर कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस आपके लिए कॉमन। एंड देन हेलन इज़ ही इज़ स्पेशली फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये प्रॉपर। हेलन इज़ गोइंग टू दुबई इन समर, समर कॉमन। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स एंड कज़न देयर, ये फ्रेंड्स एंड कज़न कॉमन। ठीक है। थिएटर थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। थिएटर नेम ऑफ प्लेस, कॉफ़ी sugar name of thing, country name of place, dentist name of person, puppy name of animal, river name of thing और place जैसे भी आप लें, world name of place, languages भी thing में ही include होंगी, and summer भी thing में ही लेना होगा, otherwise है नहीं। friends name of person, cousins name of person. okay, now आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट द कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन को हमें ग्रुप बताना है उनका ना। सबसे पहले आपको कलेक्टिव नाउन पता होने चाहिए, जैसे आर्मी,
चेस्ट, चेस्ट बोलते हैं बेटा ना, ड्रॉर्स बनी हुई होती हैं आपकी अलमारी में ना, ऐसी ड्रॉर्स बनी होती है जिसको अपन ओपन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो चेस्ट, सॉरी चेस्ट, ये जो अलमारी है ना इसको बोलते हैं चेस्ट ना, छोटा सा वुडन है ये। और नेक्स्ट है आपके पास कॉलोनी, ये एंट्स के ग्रुप को बोलते हैं। फ्लॉक शीप के ग्रुप को बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को भी बोलते हैं। बंच बनाना के ग्रुप के लिए होता है, यहाँ पे एस लगा दीजिएगा ना। और क्लास स्टूडेंट के लिए, हर्ड एलिफेंट के लिए, प्राइड लायंस के लिए, ट्रूप मंकीज़ के लिए और गैंग थीव्स के लिए। ओके, तो हम इन्हीं कलेक्टिव नाउन को फिल करते हैं। ये आपको सोल्जर्स दिख रहे हैं, हमने कॉमन नाउन सोल्जर्स ले लिया। यहाँ पे ड्रॉर्स हैं, अलग अलग ड्रॉर्स ले लिया। ये एंस हैं, शीप हैं, बनानाज हैं, यहाँ पे एस ऐड करिएगा बनाना में। स्टूडेंट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लायंस हैं, मंकीज़ एंड थीव्स हैं। ये कलेक्टिव नाउन आपको लर्न करने होंगे बेटा। नाउ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हमने बताया जो हमें दिखते नहीं है ना। अब देखिए, जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उसे टिक करना है, जो नहीं हो उसे क्रॉस करना है, ठीक है। तो देखिए, पैम फेल्ट एंग्री, एंग्री बेटा ये एंगर होता है, एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एंगर। तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है, ये अंडरलाइन है ऑलरेडी है ना। फुलिशनेस, ये करेक्ट है, बेवकूफ़ी, ये आपके लिए हो गया प्रॉपर, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर डव, डव एक बर्ड का नाम है, तो ये दिखता है बर्ड, तो ये कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। फेथफुल, फेथफुल बेटा एडजेक्टिव होता है, फेथफुलनेस होता है, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। माउंटेन कॉमन नाउन होता है। नेम ऑफ थिंग है सन, नेम ऑफ पर्सन है जॉन, प्रॉपर नाउन है। ब्रेवरी ये होता है बहादुरी। क्लास कलेक्टिव नाउन है। और ऑनेस्टी ईमानदारी, तो ये आपके लिए क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये हो गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप बहुत अच्छे से ये वापस से आप अपनी पिक्चर्स को देखिएगा, बुक को रीड कीजिएगा। ये ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं। यूट्यूब पे नाउन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।